हेलो फ्रेंड्स, मैं एक यादव आपके अपनी चैनल आरपी ज्ञान सेंटर में आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो देख रहे हैं लगभग 50 से 56 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, जो झारखंड में आने वाली जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें यह प्रश्न एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, आज का जो पहला प्रश्न है, क्या कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में समाधि स्थल है। मतलब मुंडा शासन व्यवस्था में समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो अखरा, सरना, टोंगरी या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मांझी शासन व्यवस्था में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन सा सबसे ऊपर है? कौन सा सबसे ऊपर है? तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, परगणित। कौन सा सबसे ऊपर है शासन व्यवस्था में? तो परगणित शासन व्यवस्था वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर ने कैद में रखा। कितने वर्षों तक रखा इसमें? तो देख रहे होंगे 6 वर्ष, 12 वर्षों तक पटना में, 6 वर्षों तक ग्वालियर में, 12 वर्षों तक ग्वालियर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 12 वर्षों तक ग्वालियर में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा शासन में संदेश वाहक को कहा जाता है। मतलब जो संदेश पहुंचाता है उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है महतो। क्या कहा जाता है उसको? महतो। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि मुंडा शासन में कुंवर, लाल या व कार्तो किनके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डी, मानकी। किसके अधीनस्थ होते हैं? तो मानकी। प्रश्न नंबर छठा, वह जनजाति जो 70 से 80 गांवों पर एक सरदार का चुनाव कर लोकतांत्रिक रूप से आपसी विवादों का निपटारा करने के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, सोरिया पहाड़िया। कौन है? सोरिया पहाड़िया जनजाति। अच्छा, 7वां नंबर प्रश्न है कि मुंडा शासन व्यवस्था में बंड्र कंदाज, बंड्र कंदाज का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, इसका अर्थ होता है सिपाही, मतलब एक सिपाही। प्रश्न नंबर 8वां है कि खड़िया समाज में कुल कितने गोत्र होते हैं? खड़िया समाज में कुल कितने गोत्र होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 9, ऑप्शन नंबर बी। खड़िया समाज में कुल 9 मतलब 9 गोत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 9वां है कि सदानों के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। एक, गैर जनजाति। दूसरा दूसरा क्या है? गैर हिंदू वर्ग। तीसरा क्या है? गैर मूल निवासी वर्ग। तो सत्य, इसका सत्य कथन क्या होगा? केवल ए, केवल एक गैर जनजाति वर्ग। 10वां नंबर 10वां नंबर प्रश्न है कि सदान विश्वास करते हैं, क्या चीज? सदान विश्वास करते हैं किस पर? हिंदू देवी देवताओं पर, कुल देवी देवताओं पर, भूत प्रेत व ओझा गुनी, जो ये सब होता है, ये उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, इस सभी पर सदान जो जनजाति होता है उस सभी पर विश्वास करते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि सदानों व आदिवासियों के बीच समानता
या असमानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सदान सामुदायिक होते हैं जबकि आदिवासी कबीलाई होती है। 12 नंबर है, झारखंड में अपने को उच्च हिंदू मानने वाली जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी, बिरजिया। ये सबसे उच्च हिंदू मानने वाली जनजाति कहलाती है या मानती है। 13 नंबर प्रश्न कि राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, चट्टानों के टकराने से। ऑप्शन नंबर बी, चट्टानों के टकराने से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। 14 नंबर है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिले में नहीं है? तो धारागिरी। कौन सा? धारागिरी जलप्रपात रांची में नहीं है होकर ये पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है ये? पूर्वी सिंहभूम में। 15 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन निजी क्षेत्र का उद्योग है? तो निजी क्षेत्र का उद्योग, निजी मतलब किसी व्यक्तिगत आदमी, पर्सनल, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, सरकार का ना होकर किसी निजी व्यक्ति का। तो ऑप्शन नंबर सी, ये इंडियन एल्युमिनियम कंपनी और बिहार स्पंज आयरन, ये दो कंपनियां हैं। तीनों में से बोकारो इस्पात लिमिटेड ये सरकारी है। 16 नंबर है कि निम्नलिखित कंपनी एवं उत्पादों में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऊषा मार्टिन सीमेंट, यह सही सुमिलित नहीं है। 17 नंबर प्रश्न है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो डोंगरी। किस नुकीले स्थान मतलब कि किस क्षेत्र से जाना जाता है? तो डोंगरी। प्रश्न नंबर 18 है कि झारखंड कर निचला भाग हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो ऑप्शन नंबर सी है, पायरोक्सी। कौन सी चट्टान? पायरोक्सी प्रकार की चट्टान से निर्मित है। 19 नंबर है कि सामाजिक आर्थिक आंकड़ों के अनुसार झारखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो डी। कौन सा? डी, गिरिडीह। 20 नंबर की जनजातियों में प्रचलित बियारी व कलेवा क्या है? तो यह भोजन का नाम है। क्या है? भोजन का नाम है। 21 नंबर है कि कोलुआ पहाड़ जो चतरा में है संबंधित तीर्थ स्थल है। तो कौन सा तीर्थ स्थल है? तो ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म, ये तीनों का तीर्थ स्थल है। 22 नंबर है कि झारखंड की एकमात्र जनजाति का नाम बताइए जिनमें विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है। तो बंजारा में। किसमें? बंजारा। ऑप्शन नंबर ए। फुलकुंदी क्या है? प्रश्न है कि फुलकुंदी क्या है? तो फुलकुंदी एक परंपरा है। क्या है? एक परंपरा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 24 नंबर है कि जिसे हम प्रायः गुलगुलिया या घूमकक्कड़ और बदमाश जैसे नामों से बुलाते हैं, जो जड़ी बूटी के अच्छे जानकार भी होते हैं। झारखंड में वह जनजाति मतलब किस जनजाति के नाम से जाने जाते हैं? तो है बंजारा। कौन सा जनजाति? बंजारा। ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न है कि मार्च 2000 अब तक झारखंड में नियुक्त राज्यपालों में से सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू।
26 नंबर प्रश्न है कि झारखंड माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया। माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया, तो 2017 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खड़िया जनजाति का पेशा पालकी ढोना, पहरिया जनजाति का पेशा टोकरी बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर दोनों का सही है। खड़िया जनजाति का पेशा पालकी ढोना होता है और उपरोक्त कथन सत्य है, तो ये कर दो, दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सही सुलमित नहीं है, तो सी नंबर, पोरा घाट का किला पूर्वी सिंहभूम में नहीं है, ये सुलमित, सही सुलमित नहीं है। झारखंड के निम्नलिखित पारंपरिक त्योहारों पर विचार करें। देसावली, भाई भीख, जमी शिखर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। उपरोक्त में से किसे 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है, तो तीनों को, ऑप्शन नंबर सी सही है। झारखंड की वर्तमान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है, तो 10, ऑप्शन नंबर डी सही है। 31 नंबर प्रश्न है कि झारखंड में सुंदर व आकर्षक हाथ से बने कपड़ों की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध जनजाति है, तो यह है चीक बड़ाइक। कौन है, चीक बड़ाइक, यह प्रसिद्ध है। 32 नंबर के असुर जनजाति के युवा गिरह का नाम क्या है। युवा गिरह, तो गतिओड़ा, गीतिओड़ा। कौन सा, गीतिओड़ा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जनजातीय समूह जंगलों पहाड़ों में रहना पसंद करती है, किंतु झारखंड की एकमात्र संसद पसंद नहीं करती है, वह है जनजाति जो वह जीवन शैली यह जीवन शैली चेरो। किसका, जीवन शैली चेरो। प्रश्न कहता है कि जनजातीय समूह जंगलों पहाड़ों में रहना पसंद करती, किंतु झारखंड की एकमात्र पसंद नहीं करती है, मतलब यह पसंद नहीं करती, वह जनजाति कौन सी है, तो चेरो, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 34 है कि दीपा व व्यवहार क्या है। दीपा व व्यवहार क्या है, तो क्षेत्रीय कृषि का नाम है, क्षेत्रीय कृषि का नाम है। 35 नंबर की झारखंड की वह मंदिर जो असम की कामाख्या मंदिर की शिल्प से शैलीगत समानता रखती है, तो ऑप्शन बी छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा। आप इसका नाम अवश्य सुने होंगे। राही रावण काना रचना के संबंध में गलत कथन है। राही रावण काना रचना के संबंध में गलत कथन है, तो इसका सही आंसर सी होगा, यह एक संथाली गीत काव्य है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 37 नंबर, झारखंड के सभी साहित्यों में सर्वाधिक लेखन किस लोक साहित्य का हुआ है, तो यह है कुड़ुख लोक साहित्य, ऑप्शन नंबर सी। पहली बार महात्मा गांधी के साथ झारखंड कौन आए थे। प्रश्न है कि पहली बार महात्मा गांधी के साथ झारखंड कौन आए थे, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब ब्रज किशोर बाबू, कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी, ये सभी आए थे। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष छऊ नृत्य को विश्व विरासत नृत्य घोषित किया गया था, तो ये 2010 में घोषणा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 40 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का
प्रतिष्ठापक माना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, असुर को। किसे? असुर को। 41 नंबर है कि बेमेल युग की पहचान, मतलब कि जो मेल नहीं है उसका पहचान करें। तो डी, तापोन मंदिर, दुमका, ये बेमेल है। फिर से है बेमेल युग की पहचान करें, उपनाम और स्थान। तो इसका कारखानों का शहर बोकारो, कारखानों का शहर बोकारो। कौन सा असत्य युग है? युग में पर्यटन स्थल, जिला, इसका नाम दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, मिर्चैया, मिर्चैया जलप्रपात, बोकारो। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, झारखंड की पानी बाबा कहे जाते हैं, पानी बाबा कहे जाते हैं किसे? तो ये है सी नंबर, सिमोन उराव को। किसे? सिमोन उराव को। 45 नंबर है कि झारखंड के वर्तमान हेमंत मंत्रिमंडल में डायरेक्टर की उपाधि धारण करने वाले एकमात्र मंत्री कौन है? तो है सी, रामेवर राम रामेवर उराव, रामेवर उराव। प्रश्न नंबर 46 है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस अध्याय में बंजर भूमियों तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती का उल्लेख किया गया है? तो इसका अध्याय 4 में उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। 47 नंबर की संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में रैयत का मवेशी चराने का अधिकार प्रावधान है? तो ये धारा 37, धारा 37 के तहत। 48 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह को रेशम कीट पालन, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट आदि के हेतु गुणवत्तापूर्ण परीक्षण की व्यवस्था किस नीति के तहत की गई है? तो ये झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 49 नंबर प्रश्न की झारखंड चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू की गई? तो यह नीति 2015। ऑप्शन नंबर सी सही है सर, 2015 में लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 50 है कि झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट नीति कब लागू की गई? तो यह 2015 में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 51 नंबर प्रश्न है कि नलकूप द्वारा झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो ये लोहरदगा। कौन सा जिला है? लोहरदगा, जो नलकूप द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। 52 है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के किस विभाग के झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में विमोचित हुई पुस्तक कोहबर काव्य संकलन की लेखिका कौन है? लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर है अनामिका वर्मा। कौन है? अनामिका वर्मा। ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में झारखंड के कितने स्थान पर रखा है? तो झारखंड को 8वें स्थान पर रखा है।
ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। झारखंड राज्य का नया निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डीके तिवारी। किसे नियुक्त किया गया है? डीके तिवारी, ऑप्शन नंबर ए। आज का अंतिम प्रश्न, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसे कृषि का दर्जा देने एवं 109 न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की घोषणा की है? तो यह है लाह की खेती। किसे? लाह की खेती, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्रश्न थी जो जो आप लोग देख लेंगे, बहुत ही एग्जाम में कारगर साबित होगा। आशा करता हूँ कि यह कुछ हद तक आपको अच्छी लगी होगी। तो यहीं तक इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद। जय हिंद, जय